जादुई लहंगे का पेड़। सुनैना को पेड़ पौधे और पक्षियों से बात करना बहुत पसंद था। एक दिन वह अपने गांव के पीछे वाले नीम के पेड़ से जब बात करके वापस आ रही थी, तभी उसकी सहेली मोना मिल जाती है, जो उसके कॉलेज में उसके साथ पढ़ती थी। अरे सुनैना, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुमको कब से ढूंढ रही थी। कल मेरा बर्थडे है और सभी को आना है, और हाँ, कल सभी मेरी सहेली लहंगे पहन कर आ रही है, तो तुम भी लहंगे पहन कर आना और सभी लोग मिलकर लहंगे पहनकर डांस करेंगे। तब सबको बहुत मजा आएगा। मोना, मैं नहीं आऊंगी। तुम्हें तो पता है मैं कितना गरीब हूँ। मैं तो आज तक कभी अच्छी ढंग के कपड़े नहीं पहनी हूँ, तो मैं कैसे अच्छे कपड़े लहंगे पहन कर आऊंगी। नहीं सुनैना, तुम्हें जो भी हो पहन कर आना होगा। तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम, तुम जरूर आना हमारी बर्थडे पार्टी में। सुनैना की माँ खाना बनाने के लिए बाहर जाने के लिए तैयार ही थी। सुनैना की फूली हुई मुंह देखकर वो कुछ समझ जाती है। अरे तुम लहंगे की जिद में क्यों अड़ी हो? मैं किसी तरह बाहर की खाना बनाकर घर चला रही हूँ, तो हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अच्छा ठीक है, मैं काम पे जा रही हूँ। अगर उधर से आते वक्त अच्छी लहंगा मिली तो मैं लेते आऊंगी। माँ, सच में तुम मुझे लहंगा दिलवाओगी? हाँ ठीक है, दिला दूंगी। हाँ, अब तू अपनी आंसू पोंछ ले और जाकर काम पर लग जा। सुनैना माँ के जाने के बाद अपनी घर की सारी काम कर कर फिर से बगीचे में चली जाती है। एक नीम के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और वहाँ रोने लगती है। और जब वो उदास होती तो उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती थी, क्योंकि वहाँ पर उससे नीम के पेड़ भी बात करते थे और बहुत सारे पशु पक्षी भी आया करते थे। तभी आज उस पेड़ से एक आवाज आती है। क्यों रो रही हो सुनैना? वो आवाज सुनकर सुनैना चौंक जाती है। कौन हो आप? मेरा मन रोने का है, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो तुम्हें क्या मैं अपने दुख में रो नहीं सकती? तुम्हारे रोने से कुछ नहीं होगा। तुम अपनी समस्या बताओ, हो सके तो मैं तुम्हारी हल कर दूं। तुम मेरे समस्या के हल कर पाओगे? तुम हमारी समस्या के हल कैसे कर पाओगे? तुम तो यहाँ चल फिर भी नहीं सकते, फिर हमारी मदद कैसे करोगे? वो सब छोड़ो, तुम अपनी समस्या बताओ। मैं तुम्हारी समस्या की मदद कर कर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं इसलिए तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमसे बात करने आती हो, वरना यहाँ तो सभी लोग सिर्फ हमारे पेड़ पौधे के टहनी और फल तोड़ने आते हैं। तुम इतनी अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। फिर सुनैना उस पेड़ को अपनी सारी समस्या बता देती है। फिर सारी समस्या बताने के बाद सुनैना कहती है, अच्छा तो अब मैं चलती हूँ। ठीक है, बाय बाय। सुनैना घर पहुँच जाती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि दरवाजे पे किसी के आने की आहट हुई है। सुनैना वापस आके जैसे दरवाजे खोलती है तो देखती है गेट के सामने 2 पैकेट रखे हुए हैं। अरे वाह, ये क्या है? मैं अभी खोल कर देखती हूँ, आखिर इसके अंदर क्या है। सुनैना जैसे ही उस पैकेट को खोलती है तो देखती है उसमें 2 बहुत सुंदर लहंगे रखे हुए थे। लगता है ये माँ ने खरीद कर पहुँचा दी होगी, फिर वापस चली गई होगी। अभी तो बोल रही थी कि एक भी लहंगे नहीं खरीदवा पाऊंगी, अभी तो हमारे लिए 2 ला कर रख दी। जब सुनैना की माँ घर आई तो सुनैना ने अपनी लहंगा दिखाकर कहा, माँ तुम कितनी अच्छी लहंगे सिलवा कर ला दी हो मेरे लिए, कितनी सुंदर है, देखो ना। अच्छा, ये लहंगे दिलवाने के लिए थैंक यू सो मच माँ। अरे मैंने तो ये लहंगा नहीं खरीदा, पर तुम्हें ये लहंगा किसने दिया और तुम्हारे पास ये लहंगे कैसे आए? अरे माँ, क्या तुमने ये लहंगे नहीं दिए हैं? कोई बात नहीं है, जैसी भी हो लहंगे बहुत सुंदर हैं। मैं यही पहनकर उसकी बर्थडे में जाऊंगी। ठीक है बेटा, तुम चली जाना, पर ये लहंगे आए कहाँ से ये तो बताओ। कहीं से भी आए हो, पर मैं अभी जा रही हूँ तैयार होने। सुनैना ने जैसे ही वो लहंगे पहने तो उसके पास बहुत सारे ज्वेलरी और लंबे सैंडल आ गए। ये सब देखकर सुनैना बहुत खुश हुई। यहाँ तक कि सुनैना को देने के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट भी उसके पास जादू से प्रकट हो गई। सुनैना आज सच संवर कर मोना की बर्थडे में पहुँच जाती है। सुनैना आज बहुत ही सुंदर लग रही थी। तुम तो हमारे बर्थडे में आने के लिए अभी बहुत नखरे दिखा रही थी, और इतने बड़े गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं है मोना, ये हमारी माँ ने दिए हैं, इसे रख लो। की सारी सहेलियाँ सुनैना की लहंगा देख रही थी और सुनैना की खूबसूरती को देखकर बर्थडे में आए हुए सभी
लोग बहुत खुश थे। उसकी सारी सहेलियां सिर्फ सुनैना की लहंगा ही देख रही थी। सुनैना वाकई में बहुत सुंदर लग रही थी और सुनैना कटी हुई तो उसमें सुनैना की जादुई लहंगे में इतनी ताकत थी कि सभी लोग खूब जमकर नाचे और अच्छे गाना बजाने लगे। नाचते नाचते सभी लोग पसीने से भीग गए थे, लेकिन अभी भी सुनैना नाचती जा रही थी। गाना अपने आप रुक गया। तभी सुनैना को होश आया और देखती है कि सभी लोग उसकी तरफ ही देखते जा रहे हैं। अरे वाह सुनैना, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत ही अच्छी डांस करती हो। अरे मुझे तो डांस करना भी नहीं आता है, आज मुझे पता नहीं कैसे मैंने इतनी अच्छी डांस कर ली। लगता है ये भी इसी लहंगे का जादू है। तभी सभी लोग मिलकर केक काटते हैं। सुनैना बच्चों की भीड़ में सबसे पीछे खड़ी थी। तभी मोना की माँ कहती है, अरे सुनैना बेटा, तुम सबसे पीछे क्यों खड़ी हो? आओ मोना के साथ मिलकर केक कटवा दो। सुनैना आगे आ गई। सारे मेहमानों की नजर उसी पर थी। इतना सम्मान तो सुनैना को आज से पहले कभी नहीं मिला था। सुनैना जब आज पार्टी खत्म कर घर पर आई तो सुनैना आज बहुत खुश थी। दूसरे दिन जब सुबह हुई तो सुनैना उस बगीचे में फिर से गई। उस बगीचे में जाकर सुनैना कहती है, अरे दोस्त, मैं तो समझ गई कि उस जादुई लहंगे को तुमने ही दिया है, तुम बहुत ही अच्छे हो। तभी पेड़ कहता है, अरे वो लहंगे तो जादुई हैं, उससे तुम जो कुछ भी मांगोगी वो तुम्हारे भलाई के लिए पूरे हो जाएंगे, और दूसरे लहंगे से जो कुछ भी मांगोगी वो दूसरों की भलाई के लिए पूरे हो जाएंगे। तभी सुनैना पेड़ को धन्यवाद कहकर खुशी खुशी घर आती है और अपने साथ साथ पूरे गांव की भलाई करने लगती है। और देखते देखते सुनैना अमीर हो जाती है और अब सुनैना की माँ को दूसरे के घरों में काम करने के लिए नहीं जाना पड़ता था। उसकी पूरी परिवार खुशी खुशी उसी घर में रहने लगे और सुनैना सभी गरीब लोगों और असहाय लोगों की मदद करती थी। तो हमारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें।